दो चीजें प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें सबसे पहला है आपका खुद का वास्तविक एसेट्स या धन, यानी आपके पास क्या है, और दूसरा आपका शरीर। अगर आप भावनात्मक विश्वास पे अपना धन दूसरे को दे देते हो, सिर्फ ये सोच करके कि सामने वाला मेरे बुरे वक्त में साथ देगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपसे बेवकूफ बना करके आपके पैसे और धन को हड़प ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी शरीर, घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए दिन भर काम कर करके अपने शरीर को गला लेना और इसके बाद खुद रोग और पीड़ा से ग्रसित हो जाना, यह भी जीवन में मानसिक तनाव और असफलता का कारण बन जाता है। और ये जो बात मैं बता रहा हूं ना, ये बात मैं बता रहा हूं आपके लिए मीन राशि वाले, यानी मीन राशि वाले अपने जीवन पे सर्वप्रथम आपको अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आपका शरीर और आपका मन अच्छा रहेगा तो आप बीमारी से बच जाओगे, और बीमारी से बचोगे तो आपको नौकरी और करियर का ग्रोथ मिलेगा। और अपने धन को अगर बचा करके रखोगे तो यही तुम्हारा इज्जत मिलेगा, यही तुम्हारा इज्जत बनाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके जीवन में आपके लिए बेवकूफ बनाकर आपके धन को ठगने के लिए आते हैं। तो ये दो चीजों पे ध्यान रख लो मीन राशि वाले, नहीं तो फिर क्या फायदा जीवन में कष्ट भोगने के से। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य का पूर्ण रूपेण राशि फल लेकर के मार्च महीने का मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा पूर्ण रूपेण मार्च का महीना, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष दूंगा। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आपके कर्म क्षेत्र, इनकम क्षेत्र, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, इसकी चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इसको बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि के आधार पे है, लेकिन कुछ लोगों का राशि कंफर्म नहीं होता है, तो आप लग्न से भी देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट किससे मैच कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि यह ग्रहों के गोचर पर आधार पर वीडियो बनाई गई है, तो आप यह कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका आने वाला मार्च का महीना कैसा है, तो आप इसकी एक अंदाजा और एक आइडिया ले सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि एस्ट्रो रवि गुप्ता के नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल पे और एक शॉर्ट वीडियो का चैनल बनाया है, जिसके पास समय की कमी है। आप जाएं और बहुत ही कम समय में 1 मिनट की इस वीडियो में आप ग्रहों की स्थितियों को निरंतर जान सकते हैं। तो आप इस चैनल को, जो हमारा नया चैनल है, इसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोशिश करता हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देने का, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाके एस्ट्रो रवि गुप्ता सर्च कर लीजिएगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र का हाल 1 मार्च से 31 मार्च के मध्य में। मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है बृहस्पति हैं, और अगर बृहस्पति की बात अगर मैं करना चाहूं तो बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में वो शुक्र के साथ, यानी शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। और शुक्र और बृहस्पति के युति में नारायण योग तो बनता है, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र भी प्रबल है और बृहस्पति भी प्रबल है, तो थोड़ी सी अस्थिरता और तनाव की पोजीशन मन में रहेगी, जिसके कारण थोड़ा सा कर्म क्षेत्रों में अस्थिरताएं हो सकती हैं 12 मार्च तक। हालांकि शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होना चालू हो जाएगा 13 मार्च से। 13 मार्च से जैसे ही मंगल जो है वो तीसरे घर को, वृषभ राशि को छोड़ करके चतुर्थ भाव मिथुन राशि में आएंगे, तो ये अपने सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से आय क्षेत्र को देखेंगे। यानी क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक है, और जब यह मिथुन राशि में 4th हाउस में आ जाएंगे 13 मार्च से, तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। तो जब यह केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा तो आपके जीवन में यह गुड न्यूज और सफलता देगा। यानी स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहूं कि 13 मार्च के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि रहेगा, और इसके अलावा 12 मार्च के बाद नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन के परफेक्ट योग बनेंगे। तो जिनको नए नौकरी व्यवसाय के लिए चाहिए, 13 मार्च के बाद आपका समय बहुत ही अच्छा है, और जिनको स्थानांतरण और प्रमोशन को लेकर के परेशानियां थी, 12 मार्च के बाद आपका समय बेहतर सुधर रहा है। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का, विदेश यात्रा कारक मंगल है, जो कंटिन्यू मंगल आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण राज्यों को उत्पत्ति करेंगे 13 मार्च से, और शनि जब तक सूर्य से ग्रसित रहेगा तब तक बेहतर फल नहीं देगा। 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य द्वादश स्थान को छोड़कर लग्न पे आ जाएंगे, मित्रगत बृहस्पति के साथ आ जाएंगे,
तो आपके जीवन में 13 मार्च के बाद विदेश यात्रा का योग तो बेहतर है, लेकिन 15 मार्च के बाद किसी के सीनियर अधिकारी नहीं मान रहे हैं, या डॉक्यूमेंट में लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई क्रिमिनल केस को लेकर के, या फिर बहुत ज्यादा लोन को लेकर के, यानी कोई भी संभावित परेशानियां ऐसी जो नहीं होनी चाहिए जिसके चलते हो रहा है, तो आपके जीवन में यह समस्या 15 मार्च के बाद दूर हो जाएगा और विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इनकम की बात करूं, आपके आय कारक स्थान के स्वामी कौन है? शनि है, और सूर्य और शनि की युति है द्वादश स्थान पे। हालांकि सूर्य यहां पे शनि के बहुत बड़े शत्रु हैं, तो शनि के फल को जो है सूर्य खराब कर रहे हैं। 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य शनि से युति को हटेगा, तो आपके 15 मार्च के बाद कंटिन्यू इनकम के सोर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे, और इन अचानक आय जो प्रत्येक मनुष्य कमाता है, जो अचानक इनकम के सोर्स खुलते हैं आपके जीवन में, इसका शुरुआत 12 मार्च से हो जाएगा। यानी अचानक जो पैसा फंसा हुआ है, या पैसे सेव नहीं हो पा रहे हैं, या परिवार मित्रों के पास फंसा हुआ है, या इंक्रीमेंट को लेकर के परेशानियां हैं, तो ये सभी जो संभावित धन है वो आपके जीवन में ये 12 मार्च के बाद मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज ये है कि 13 मार्च के बाद जैसे ही मंगल 4th हाउस में प्रवेश कर जाएगा, अपनी अष्टम दृष्टि से आय को देखेगा, और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है, प्लस लग्न के मित्र और धन के भी कारक है, समझिएगा, द्वितीय स्थान के भी मालिक होते हैं। तो जैसे ही मंगल आपके जीवन में 13 मार्च को 4th हाउस में आएगा, अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, यानी 13 मार्च के बाद गजब का इनकम है, गजब का सोर्स है। प्रॉपर्टी बिक के भी सेल हो सकता है, संपत्ति से रिलेटेड धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार के लोगों से धन की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन को लेकर के धन की प्राप्ति हो सकती है, पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब मीन राशि वाले बल्ले बल्ले दिख रहा धन के मामले में आपका मार्च का महीना। अगर मैं बात करूं मीन राशि वाले कैसा रहेगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, सीधी बात में करूं, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक बुध जो है वो निश्चित तौर पे आपके जीवन में द्वादश स्थान पे रहेंगे। जैसे ही बुध 16 मार्च को लग्न में आएंगे, नीच भंगराज योग बनेगा। 16 मार्च का भूमि मकान वाहन का थोड़ा थोड़ा योग बनना चालू होगा, लेकिन 13 मार्च से इसकी शुरुआत प्रबलता तौर पे हो जाएगी। 13 मार्च को जैसे ही मंगल 4th हाउस में आएगा, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीजें और भी हैं, यह पिता से तालमेल तो आपके ठीक कर देंगे, लेकिन 13 मार्च के बाद माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी, पारिवारिक थोड़े से विवाद और माता से मतभेद हो सकता है। तो आपको माता से अपने क्लेश को या मतभेद को रोकना पड़ेगा, और पारिवारिक विवाद से भी आपको बचना पड़ेगा, खास करके खानदानी प्रॉपर्टी या मातृ पक्ष तरफ से, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीजों पे। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन का, देखिए इन दिनों क्या हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं, मतभेद की परेशानियां चल रही हैं। इवन कि लव लाइफ की भी स्थितियां ऐसी चल रही हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि लाइफ में करूं तो क्या करूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, दाम्पत्य जीवन का क्लेश और मतभेद और परेशानियां जो हैं, क्योंकि नीच का दृष्टि शुक्र का 7th भाव पे है 12 मार्च तक, तो 12 मार्च के बाद शुक्र लग्न को छोड़ करके जो है वह चले जाएंगे 2nd हाउस पे, जहां के काल पुरुष के कुंडली में वो कारक होते हैं। तो आपके 12 मार्च के बाद मैरिड लाइफ में सुधार हो जाएगा, 12 मार्च के बाद लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे, और 12 मार्च के बाद फिर जो है बहुत पुराने किस्से से रिश्ते खत्म हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। इसके बाद पति पत्नी के मध्य में मतभेद है, ये एक दूसरे के मध्य में कुछ दूरियां बनी हुई हैं, इसमें ठीक हो जाएगा। और अगर आप द्वितीय विवाह करना चाहते हैं या विवाह से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लेने हैं ना, तो 12 मार्च के बाद आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ का संभावना जो है आपके जीवन में 12 मार्च के बाद परफेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम यह हो रहा है कि शुक्र और बृहस्पति की युति है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो बृहस्पति के फल को शुक्र कम कर रहा है, और 5th भाव पे बृहस्पति का पूर्ण रूपेण फल का नहीं मिल पा रहा है, दृष्टि का फल। तो जैसे ही शुक्र 12 मार्च को छोड़ेंगे बृहस्पति को, बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएगा, और तुरंत क्षण भर में कुछ समय के बाद 15 मार्च को बृहस्पति और सूर्य की युति हो जाएगी, और यहां पे बुध भी आ जाएगा जो 7th भाव को देखेगा। यानी जैसे ही 7th भाव को देखेगा, ये आपके जीवन में जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ हो जाएगा। यही सेम चीज शिक्षा के मामले में भी हो जाएगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति को लेकर के जो परेशानियां हैं, संतान सुख को या संतान के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां हैं, इसकी चर्चा कर दूं तो जो आपके द्वितीय संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा है या द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां हैं, इसकी समस्याएं 12 मार्च को ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव जो कर रखे हैं और जिनके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हैं, 12 मार्च के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या संतान को लेकर के ठीक हो जाएंगी। लेकिन संतान कंसीव होना, प्रथम संतान की तरक्की, प्रथम संतान से परिस्थितियों में सुधार,
इसके बाद तालमेल ठीक होना, तो ये सभी समस्याएं जो है आपके जीवन में वह 12 मार्च से ठीक होना चालू हो जाएगा। अब 15 मार्च का प्रथम संतान से आपके तालमेल भी ठीक हो जाएंगे, द्वितीय संतान की तरक्की भी हो जाएगी और इसी समय उच्च शिक्षा का लाभ भी मिल जाएगा। जो लोगों को शिक्षा को लेकर परेशानियां हैं, शिक्षा को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, 15 मार्च से जो है उच्च शिक्षा का लाभ मिल जाएगा। स्कॉलरशिप या बाहर जाकर पढ़ाई करना, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और साथ में जो है इस समय कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें सफलता के रास्ते भी खुल जाएंगे। यानी 15 मार्च के बाद संतान शिक्षा का लाभ बहुत ही बेहतर है। हालांकि है तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ बहुत ही बेहतर। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य का, सीधी बात करता हूं, 15 मार्च तक सिर दर्द, पेट की समस्याएं, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं और साथ में जो है थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। 15 मार्च के बाद इन सभी चीज़ों में तो सुधार की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन 15 मार्च के बाद हल्का फुल्का चेस्ट का पेन आपको परेशान कर सकता है। उपाय क्या करना चाहिए मीन राशि वाले? उपाय के तौर पर मैं यही बोलूंगा, मीन राशि वाले पूरे 31 दिनों के लिए आप भगवान शिव का चालीसा का या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा आप अपने जीवन में 16 मार्च के बाद ओम बुद्ध बुद्धाय नमः या फिर ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा जो है आपको इस समय और बेहतर करना है तो आपको जो है गोटा मूंग का दाल जो है भगवान गणेश को भोग के स्वरूप अर्पित कीजिए। लेकिन सबसे बेहतर उपाय यही रहेगा कि प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को एक सुपारी अवश्य चढ़ाइए। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा पूरा का पूरा मार्च महीने का हाल, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट है। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।